अरमान ने अपनी राह खुद चुनी है, वो भी अभीरा के लिए, क्योंकि उसने दादी सा के ऐशो आराम को ठुकरा दो जो दिया है। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने बीते हुए एपिसोड में देखा था कि किस तरह से दादी सा ने अभीरा को मिली छोटी सी खुशी को भी छीन लिया है, और उसके बाद अरमान सीधे से दादी सा के यहाँ सामने आकर खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि उन्हें दादी सा को अभीरा की छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई, और इसीलिए अरमान सीधे से दादी सा की सारे ऐशो आराम यानी अपनी वॉच, अपना लैपटॉप, जो ज्यादा के पैसे थे उसके पास, और अपनी कार तक, ये सब कुछ वो दे देता है दादी सा को वापस, और कहता है कि आप जितनी बार अभीरा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, जितनी आप अभीरा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उतनी ही चोट मैं खुद को पहुंचाऊंगा। और अरमान उतने ही मुस्कुराहट के साथ चला जाता है। जी हाँ, अपना ऑफिस का बैग लेके अरमान वहां से चला जाता है। जी हाँ, जिसके जाने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अभीरा सड़क पर खड़ी होती है, जो ले रही होती है ऑटो। जी हाँ, जिसे कोर्ट जाने के लिए चाहिए होता है ऑटो, पर भाई ऑटो भी तो नहीं मिल रहा था। जी हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि ऑटो नहीं मिल रहा था। भाई चलो ठीक है, ऑटो नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, पर ऊपर से मौसम भी अचानक से खराब हो जाता है। जी हाँ, मौसम अचानक से खराब हो जाता है, जिसे देखकर अभीरा कहती है ये दिस इज नॉट फेयर भगवान जी, मतलब आज ही सब कुछ खराब होना था। आज मेरे सक्सेस का, मेरे मंजिल की तरफ का ये पहला कदम है, और पहले ही कदम के दौरान इतनी सारी मुश्किलें, दिस इज नॉट फेयर। और ऊपर से ये बारिश भी, वैसे अभीरा ने बात कही ही थी कि मानो जैसे उसने इनवाइट किया हो बारिश को, इस तरह से बारिश बरसने लगती है। वैसे अभीरा बारिश में भीगे, इससे पहले उसके ऊपर छाता आ जाता है। अभीरा खुश हो जाती है और पलट को देखती है तो जानती है कि खुशी से मुड़ी अभीरा जैसे देखती है कि आखिरकार छाता लाया कौन है, तो उसका चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है, क्योंकि छाता लाने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि मिस्टर अरमान पोदार थे। जी हाँ, अरमान था जो कि अभीरा के साइड में खड़ा था। अभीरा पर छाता पकड़े पर फिर क्या था, अभीरा का चेहरा तुरंत से उतर जाता है। ना सिर्फ चेहरा उतर जाता है, वो मन ही मन में कहती है कि बस अब इसी की कमी थी, और वो तुरंत से अरमान से दूर हट जाती है। वहीं पर अरमान भी जिद पर अड़ जाता है। जी हाँ, इस बार अरमान भी जिद पर अड़ जाता है। जैसे जैसे अभीरा सामने सरकने लगती है, अरमान भी छाता लेकर अभीरा की तरफ सरकने लगता है। जी हाँ, अभीरा को छाते के जरिए, मतलब अभीरा पर पकड़ वो छाते से अभीरा को बारिश न लगे इस बात का ध्यान रखता है। जी हाँ, और उसी दौरान रिक्शा आ जाती है। जी हाँ, जिसे अरमान रोकता है। जी हाँ, अरमान रोकता है। रिक्शा वाला तुरंत से अरमान को बैठने के लिए कहता है, पर अरमान कहता है कि मैडम जी को बिठा लीजिए, और अभीरा रिक्शा में बैठ जाती है। पर अरमान नहीं बैठता, क्योंकि उसे पता था कि अरमान को पता था अगर अरमान उस रिक्शे में जाके बैठता है तो अभीरा तुरंत से उतर जाएगी। पर उसी दौरान धुआंधार बारिश चल रही थी, और उसी दौरान वो रिक्शा वाला भी बोल देता है कि ये सिंगल वाली नहीं है तो पैसेंजर वाली रिक्शा है, और इसमें एक इंसान को लेकर नहीं जा सकता। और वो अरमान को भी कहता है कि सर आप भी रिक्शा में बैठ जाइए, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, और बारिश के चलते शायद दूसरा ऑटो भी नहीं लगेगा। और उसी दौरान अरमान को एक कॉल आ जाता है, जिसे उठाने के बाद अरमान को पता चलता है कि अगली हेयरिंग, उसके कोर्ट की अगली हेयरिंग 20 मिनट में है। जी हाँ, वो एक नजर अभीरा को देखता है, जो बिल्कुल भी अरमान की तरफ नहीं देखती है, और अरमान मतलब वो नहीं चाहता था कि बेटे पर फिर भी वो बैठ जाता है। वैसे उन लोगों ने रिक्शा स्टार्ट ही किया था कि एक इंसान आके बैठ जाता है, जो कि एक बूढ़ा भी था और काफी हेल्दी भी था, जिसकी वजह से अरमान और अभीरा पूरी तरह से चिपक जाते हैं। जी हाँ, इस तरह से चिपक जाते हैं कि उन दोनों को बैठने की जगह ही नहीं रहती, और उसी का परिणाम ये होता है कि अभीरा अरमान को इस तरह से बैठना पड़ता है कि पूछो मत। जी हाँ, उसी दौरान अभीरा के बाल अटक जाते हैं अरमान के शर्ट में। जी हाँ, अरमान के शर्ट में अभीरा के बाल अटक जाते हैं, जिसे अरमान निकाल लेता है। भाई ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तो उसी दौरान आ जाता है गड्ढा, जिसके ऊपर से रिक्शा जाने की वजह से अभीरा का सर टकराने वाला था। जी हाँ, रिक्शा में जो छोटी सी लोहे की डंडी होती है, उसे अभीरा का सर टकराने वाला था, जिसे अरमान बचा लेता है। जी हाँ, यानी अरमान ने आज हर मोड़ पर, हर कदम पर अभीरा का साथ निभाया है। हालांकि ये बात अभीरा को नजर आकर भी वो नजरअंदाज कर रही है। जी हाँ, वैसे तो कुछ देर में वो पैसेंजर जो आया था बीच में, वो चला जाता है, जिसके जाने के बाद ऑटो वाला अभीरा से और अरमान से कहता है, सर क्या आप मैडम जी आपसे नाराज है क्या, झगड़े किए हैं
है आपने उनसे, जिस पर अभिरा तुरंत से अरमान से दूर हटते हुए कहती है कि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ और आप प्लीज रिक्शा चलाइए। जी हाँ, ये सब कुछ तो हो जाता है, बट उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि आखिरकार गोयनका हाउस में क्या हो रहा है, क्योंकि गोयनका हाउस में रूही ने वो किया है जो अनएक्सपेक्टेड था। जी हाँ, रूही ने अक्षरा की तस्वीर रिपेयर करवा के लाई है। जी हाँ, जो तस्वीर टूट फूट गई थी उसे रिपेयर करवा कर लाई है रूही, और अपने बीनानू के हाथों में थमाते हुए कहा है कि आपके बेटी की तस्वीर को संभालिए और इसे बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा और मैं इनका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। जिस पर मनीष गोयनका कुछ कहना चाहते हैं तो रूही कहने लगती है कि मैंने बस उनकी तस्वीर रिपेयर करवाई है, पर उनकी वजह से जो तूफान मेरी जिंदगी में आया है, उनकी वजह से जो मेरे माताजी के साथ हुआ है, मैं उसे आज तक नहीं भूली हूँ और ना ही शायद कभी भूल पाऊंगी। जी हाँ, और रूही वहां से चली जाती है तो वही कोर्ट में अभिरा इंटर हो जाती है, जहां पर की भीड़ साफ साफ बयां कर रही थी कि ये सफर आसान नहीं होने वाला। और उसी दौरान उसकी नजर अरमान पर जाती है, जिस पर एक इंसान अरमान को बार बार कह रहा था कि सर आप प्लीज मेरा केस लीजिए, क्योंकि अगर आप ये केस लेंगे तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। पर अरमान कह रहा था कि नहीं, मेरा फिलहाल का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी, पर वो इंसान सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसे अरमान बड़ी मुश्किल से कहता है कि ठीक है आप कल आकर मुझसे ऑफिस में मिलिए। जी हाँ, और अभिरा ये सब कुछ देखने के लिए मतलब अरमान का इतना ठाठ देखकर अभिरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर अगले ही पल वो खुद होश में आती है और अपनी तैयारी में जुट जाती है। यहाँ वहाँ देखती है पर कोई फायदा नहीं होता। उसी दौरान उसे एक डेस्क खाली मिलता है, जहाँ जाने के लिए अभिरा रेडी होती है कि तुरंत से एक संजय नाम का इंसान वहां पे आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि ये मेरा डेस्क है। और अभिरा कहने लगती है तो फिर मुझे मेरा डेस्क और क्लाइंट कहाँ मिलेंगे, जिसे सुनने के बाद वो वकील जो कि था वो काफी हंसने लगता है और काफी अभिरा को ऐसे देखता है कि पूछो मत, और वो अभिरा को बताने लगता है कि ये सफर इतना आसान नहीं है। जी हाँ, उसी दौरान मिस्टर बंसल की एंट्री हो जाती है। जी हाँ, जमाई सा यानी अभिरा अरमान के फूफा सा की एंट्री हो जाती है। भाई इनके रोब के तो क्या कहने। जी हाँ, कि लॉयर आकर उनसे कहने लगते हैं कि मैं आपकी आपके हाथों के नीचे आपकी इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, और वो भी बिना पैसे की। जी हाँ, वकील मिस्टर बंसल के हाथों के नीचे काम करने के लिए तैयार है, वो भी बिना पैसों के। तो वो एक औरत कहती है कि हर हाल में मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरा केस लड़े, चाहे जो फीस हो। इतना डिमांड मिस्टर बंसल का कि पूछो मत। और उसी दौरान अभिरा को याद आ जाती है दादी से की हुई बात कि मैं इतनी बड़ी लॉयर बन के दिखाऊंगी कि आपके पोदार लॉ फर्म की दीवारें दहल उठेगी। जी हाँ, ये बात याद आ जाती है अभिरा को। वैसे अभिरा की ये सारी हरकत, ये सारी हालात अरमान देख रहा होता है। जी हाँ, और उसी दौरान वो वकील अभिरा को कहने लगता है कि ये लॉ इंडस्ट्री के लॉ के दुनिया के चमकते हुए तारे हैं, इनके जैसा इंसान बनना तो यकीनन काफी गर्व की बात है। उसी दौरान मिस्टर बंसल उनके सामने से यानी अभिरा के सामने से गुजरते हैं, जो अभिरा को नजरों ही नजरों में देख कर कहते हैं कि तुम्हारा